हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड, अर्थात प्रक्षेत्र तथा उद्यानिक फसलों के रोग तथा उनका प्रबंध भाग 2। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो समय ज़्यादा नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। और दोस्तों, यह हमारी क्लास दूसरी है और इसका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 15 यह है कि बैक्टीरिया में परिवर्तनशीलता के कारण होता है। बैक्टीरिया में जो परिवर्तनशीलता कारण क्या होता है, तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया में जो परिवर्तनशीलता के कारण जो गुण आते हैं वो होते हैं संयुग्मन के, परिवर्तन के और परागमन के। क्या क्या होते हैं? संयुग्मन, परिवर्तन और परागमन। अगला प्रश्न है कि माइक्रोग्राफ्टिंग का उपयोग पौधों को मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोग्राफ्टिंग का उपयोग पौधों में से क्या मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वायरस को, अर्थात पौधों। इस प्रकार से दोस्तों दूसरा प्रश्न बन सकता है, यह है अर्थात कि परीक्षा में आपसे इस तरीके से दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पौधों से वायरस मुक्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोग्राफ्टिंग कहा जाता है। और अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफ्टिंग का उपयोग पौधों में किस कारण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वायरस का। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एस्कोमाइकोटिना क्या है? एस्कोमाइकोटिना क्या है? तो यह एक फफूंदी पाउडर है। क्या है? यह फफूंदी पाउडर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की खोज किसने की थी? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है E.J. बटलर ने। किसने की थी? E.J. बटलर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि BAM क्या है? BAMM क्या है? BA और M क्या है? तो आपको बता दें BAM एक प्रकार की बैक्टीरिया है। क्या है? BAM क्या है? यह एक बैक्टीरिया है। और दोस्तों, BAM आप में से जिसको भी इसकी फुल फार्म मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम आपको BAM की फुल फार्म अगले वीडियो में बताएंगे कि BAM की फुल फार्म क्या है। अगला प्रश्न है कि पोपो में बकलिंग, पकना और फफोले के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यह किस कारण होते हैं कि पोपो में बकलिंग, पकना और फफोले किस लक्षण के कारण होते हैं? तो यह सब वायरस के लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? वायरस के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है कि रूट गांठ आबादी को कम करने में मार्गोस एक अत्यधिक प्रभावी उत्पाद है। तो यह किसका अत्यधिक प्रभावी उत्पाद है? तो यह अजद्रिचिटा इंडिका का। किसका? अजद्रिचिटा इंडिका का है। अगला प्रश्न है एक पादप विषाणु का परिपक्व कण जिसे सामान्यतः जाना जाता है, तो उसे विरियन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। प्रश्न नंबर 23 है और दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पागल गाय रोग किसके कारण होती है? अर्थात जो गाय पागल हो जाती है वो किस रोग के कारण होती है? इसका सही उत्तर है पीरियन के कारण होती है। किसके कारण होती है? पीरियन के कारण होती है। प्रश्न नंबर 24 है नस्ल विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। नस्ल विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहा जाता है? तो यह लंबवत प्रतिरोध को नस्ल विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि चक आई रोड किस फसल का रोग है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि चक आई रोड किस फसल का मुख्य रोग है? तो ये सिंघाड़ा का है। दोस्तों, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है और इस बार भी इस प्रश्न की आने की 100% संभावना है कि चक आई रोड किस फसल से संबंधित है? तो यह सिंघाड़ा से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न है कि अरहर का बांझपन मोजेक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह रोग माइट्स के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? माइट्स द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में ब्लैक रस्ट इंकोकुलम किसके कारण होता है? उत्तर भारत और मध्य भारत में ब्लैक रस्ट इंकोकुलम दक्षिण के कारण होता है। किस कारण होता है? दक्षिणी दिशा के कारण होता है। अर्थात जो उत्तर भारत और मध्य भारत में ब्लैक रस्ट इंकोकुलम होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ से आया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28
कि जलमग्न मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। जलमग्न मिट्टी जो होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन बैक्टीरिया द्वारा कराया जाता है। किस द्वारा कराया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा जलमग्न मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि वार्डो मिश्रण की खोज फ्रांस में बोर्डो में मिलाडेंट ने किस वर्ष में की थी। तो आपको बता दें कि 1825 में वार्डो मिश्रण की खोज फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न है कि खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए सबसे पहले ही व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कवकनाशी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है कैलेक्सिन। क्या है? कैलेक्सिन। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यहाँ भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मघाती अंकुरण होता है या आत्मघाती अंकुरण किसे कहते हैं। तो यह स्ट्रिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रिंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में सूक्ष्म जीवों की कमी होती है। कोशिका भित्ति में सूक्ष्म जीवों की कमी होती है तो ये किस कारण होती है। तो यह MLO में होती है। अगला प्रश्न है, साइट्स ग्रीनिंग किसके कारण होता है। साइट्स ग्रीनिंग किसके कारण होता है। तो यह फास्टिडियस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या होता है? फास्टिडियस बैक्टीरिया के कारण साइट्स ग्रीनिंग रोग होता है। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन के चारकोल सड़ने के लिए उत्तरदायी रोगजनक है। अर्थात सोयाबीन का जो चारकोल होता है वो किस बैक्टीरिया या रोगजनक के द्वारा सड़न जो होती है वो किस बैक्टीरिया द्वारा होती है। तो ये होती है माइक्रोफाइनिना फेजुलिना के कारण होती है। किसके कारण होती है? माइक्रोफाइनिना फेजुलिना के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइट्स कैंकर अर्थात घाव जो चीन से उत्पन्न हुआ है रोगजनक किस कारण होता है। तो यह होता है कंथीगोनस कॉस्पेसिस पीवी स्ट्री के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि एस्कस स्कोमाइटिस एक गोलाकार आकार का यौन फल है लेकिन कोई ओस्टाइल ओपनिंग के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है किस्टोथीसिया। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि एस्कस स्कोमाइटिस का एक गोलाकार आकार का यौन फल है लेकिन कोई ओस्टाइल अर्थात ओपनिंग के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्लिस्टोथेसिया। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंगन में छोटा पत्ता किस कारण होता है। तो बैंगन में जो छोटा पत्ता होता है वो माइक्रोप्लाज्मा पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि वे वायरस जो आमतौर पर मदद करते हैं या एक अन्य सीरोलॉजिकल रूप से असंबंधित वायरस के छोटे गोलाकार कणों के साथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको सैटेलाइट वायरस कहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं कि सैटेलाइट वायरस किसे कहते हैं। तो वे वायरस जो आमतौर पर मदद करते हैं या एक अन्य सीरोलॉजिकल रूप से असंबंधित वायरस के छोटे गोलाकार कणों के साथ होते हैं उनको सैटेलाइट वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रिफर्स के सफ़ेद फफोले रोगजनक के कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर है एल्यूगो कैंडिड के कारण। क्या होता है? एल्यूगो कैंडिड। अगला प्रश्न है कि सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला बायो कंट्रोल एजेंट है। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है सूडोमोनास फ्लोरेंस। क्या है? सूडोमोनास फ्लोरेंस। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।